वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक पर जो हर किसी की लाइफ में इम्पॉर्टेंट है और वो है बजटिंग। अगर आपको लगता है कि पैसा आता तो है लेकिन पता ही नहीं चलता कहाँ चला गया, तो ये वीडियो स्पेशली आपके लिए है। मैं आपको समझाने वाली हूँ बजटिंग क्या होता है, एक पॉपुलर मेथड 50-30-20 रूल और एंड में कुछ यूज़फुल टिप्स जो आपके लिए लाइफ चेंजिंग साबित हो सकती हैं। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बजटिंग क्या है, 50-30 रूल 20 रूल है क्या, वो हमारे लिए किस तरह से यूज़फुल है और बजटिंग की कुछ टिप्स। तो सबसे पहले हम बजटिंग का मतलब समझते हैं कि बजटिंग क्या है। बजटिंग एक ऐसा प्लान होता है जो आपके पैसे को मैनेज करने में मदद करता है। इसे सिंपल लफ्ज़ों में कहें तो बजटिंग का मतलब है अपनी इनकम को कैटेगरीज में डिवाइड करना, जैसे कि खर्चे, सेविंग्स और गोल्स, ताकि आप हर मंथ अपने पैसों को कंट्रोल में रख सकें। मिसाल के तौर पर अगर आप एक स्टूडेंट हैं और आपकी पॉकेट मनी है 10,000 रुपीज़, अगर आप बिना बजट के खर्च करते हैं तो शायद महीने के आखिर में आपको समझ ही ना आए पैसा कहाँ गया। लेकिन अगर आप अपना बजट बनाते हैं तो आप डिसाइड करेंगे कि कितना पैसा कहाँ पे खर्च होगा, कितना ट्रैवलिंग में, कितना आपकी एजुकेशन में, कितना आपने सेव करना है। इस तरह आपको क्लियर आइडिया होता है कि आपके पैसे कहाँ जा रहे हैं। अब बजटिंग प्लान करने के लिए हमारे पास एक बहुत बेसिक रूल है और इजी टू यूज़ रूल है, 50-30-20 रूल। अब ये रूल क्या है? 50-30-20 रूल, ये रूल आपकी इनकम को 3 कैटेगरीज में डिवाइड करता है। 50% नीड्स, 30% वांट्स, 20% सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट। अब हम एक एक करके इन तीनों रूल्स को अंडरस्टैंड करते हैं कि 50% फॉर नीड्स, इसका क्या मतलब है। ये वो ज़रूरी चीज़ें हैं जो आपको हर हाल में चाहिए होती हैं, जैसे कि आपने अपने हाउस का रेंट देना है, अपने बिजली के बिल पे करने हैं, आपने ग्रोसरी करनी है, ट्रैवल एक्सपेंसेस देने हैं, अपने अपने लिए कपड़े लेने हैं, जूते लेने हैं, कुछ बेसिक नेसेसिटीज़, आपकी हेल्थ से रिलेटेड नेसेसिटीज़ जो आपने हर हाल में पूरी करनी है। जैसे कि अगर हम एग्जांपल दें, अगर आपकी मंथली इनकम 50,000 रुपीज़ है तो इसमें से 25,000 रुपीज़ आप नीड पर खर्च करेंगे। अब इसकी नेक्स्ट कैटेगरी में अगर हम देखें तो 30% वांट्स आते हैं। ये वो चीज़ें होती हैं जो आपको पसंद तो हैं लेकिन ज़रूरी नहीं, जैसे कि आउटिंग करना, शॉपिंग पर जाना, अपने रेस्टोरेंट में जाना, किसी कोई न्यू गैजेट आया है आपने वो ख़रीदना, मूवीज़ देखना, डाइनिंग आउट। ये आपको लाइफस्टाइल्स को एंजॉय करने के लिए होती हैं। जैसे अगर आपकी इनकम 50,000 रुपीज़ थी, 25,000 आपने उसमें से नीड्स अपनी फुलफ़िल कर दी, तो बाकी के 25,000 में से आपने 15,000 रुपीज़ अपनी वांट्स पर खर्च कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आती है 20% फॉर सेविंग्स एंड डेट रीपेमेंट्स। यह आपका फ्यूचर सिक्योरिटी का हिस्सा है। इसमें आपको अपनी सेविंग और इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, जैसे इमरजेंसी फ़ंड में आपने इन्वेस्ट कर दिया, रिटायरमेंट सेविंग्स या किसी बड़े गोल के लिए पैसा रखना। आपने अपने गोल्स सेट किए हैं, उनके लिए आपने अपना बजट भी सेट कर दिया कि उसमें से आपने इतनी सेविंग्स इस गोल के लिए आपने इकट्ठी करनी है। एग्जाम्पल 50,000 में से 15,000 आपके बॉन्ड्स में चला गया, 25,000 नीड्स में चला गया, बाकी के 10,000 रुपीज़ आपने सेविंग और इन्वेस्टमेंट के लिए रखते हैं। तो सिंपल अल्फाजों में अगर आप 50-30-20 रूल फॉलो करते हैं तो आपको आपके ज़रूरी ख़र्चे भी कंट्रोल में रहते हैं, आप लाइफ इंजॉय भी करते हैं और फ्यूचर के लिए सेविंग भी करते रहते हैं। अब हमारे जहन में ये क्वेश्चन आता है कि हम इस बजट को कैलकुलेट कैसे करेंगे। आप सिंपली क्या करते हैं, जब आपके पास आपकी सैलरी आती है या आपकी पॉकेट मनी आती है तो आप उसको स्टार्टिंग में ही 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर देंगे। 50% आपने अपनी नीड्स के लिए साइड पर कर दी, 30% आपने वांट्स के लिए, 50+30 आपने एक साइड पे कर दिया। जो बाकी के 20% आपकी सेविंग के हैं वो आप अपने सेविंग अकाउंट में सेव कर लेते हैं पहले ही, और उसके बाद जो आपकी बाकी पार्ट रहता है 50+30 80% रह जाती है आपकी पॉकेट मनी या सैलरी की, उसको आप अपने नीड्स एंड वांट्स में इन्वेस्ट करते हैं। नाउ इज दिस रूल राइट फॉर यू? यस, ऑब्वियसली इट इज़ फॉर यू। आप बिगनर हैं, आप स्टूडेंट हैं, आप अभी अपनी जॉब स्टार्ट कर रहे हैं, आप अपना फ्यूचर प्लान कर रहे हैं, आप जो भी हैं, अगर आप शुरू से ही इस रूल को फॉलो करेंगे
तो आप अपनी सेविंग्स, अपने बजट को बहुत इजीली कंट्रोल कर सकेंगे। ये रूल बहुत सिंपल और इजी टू यूज़ है। अब इसके अलावा कुछ सिंपल बजट टिप्स होती हैं। सबसे पहले ये कि आप अपनी 50-30-20 रूल को फॉलो करें। दूसरा, अपनी इनकम और अपने एक्सपेंस को ट्रैक करें कि आपके पास मंथली कितनी इनकम आपकी पॉकेट में आती है, कितनी पॉकेट मनी, कितनी इनकम आपके पास मंथली आती है। उसके अलावा एक्सपेंसेस, चाहे वो कोई बड़ा खर्चा है चाहे वो छोटा है, जिस तरह का भी वो खर्चा है, आप उसको अपने बजट में लिखें, आप उसको ट्रैक करें। इस तरह से आपको क्लियर हो जाता है कि आपका पैसा कहाँ जा रहा है। अवॉइड अननेसेसरी स्पेंडिंग्स। कुछ चीज़ें होती हैं जो आपकी जस्ट वांट्स होती हैं, आपको उनकी वक्त पर ज़रूरत नहीं होती, आप उनको अवॉइड कर सकते हैं। सेव बिफोर स्पेंडिंग्स। आपके पास जब भी आपकी पॉकेट मनी आए, सबसे पहले आप अपने सेविंग बॉक्स में अपनी सेविंग इनकम डाल दें। सेट अ स्पेंडिंग लिमिट। एक लिमिट आप अपनी सेट कर दें कि इस मंथ में आपने जस्ट इतना ही स्पेंड करना है, इतनी ही मनी आपने स्पेंड करनी है, उसके अलावा आपने स्पेंड नहीं करनी। आप अपने इसके अलावा बजटिंग ऐप्स यूज़ कर सकते हैं। एक्सेल में आप अपना बजट टेम्पलेट बना सकते हैं, वहाँ पे आप यूज़ कर सकते हैं बजट ट्रैकर। उसके अलावा आप अवॉइड कर सकते हैं इम्पल्स बाइंग। जो चीज़ आपको अच्छी लगती है, ज़रूरी नहीं है कि आप उस वक्त ख़रीद लें। थोड़ा टाइम लें, सोचें, फिर डिसाइड करें। अगर वो आपके लिए वाकई में ज़रूरी है तो आप उसको ख़रीदें। इम्पल्स बाइंग को अवॉइड करें। अपना मंथली बजट रिव्यू करें। हर महीने अपने बजट को रिव्यू करें, देखें क्या आप प्लान फॉलो कर पा रहे हैं या चेंजेस की ज़रूरत है। सो फ्रेंड्स, ये था बजटिंग का एक सिंपल और प्रैक्टिकल तरीका। बजटिंग का असल फ़ायदा तब होता है जब आप इसे कंसिस्टेंटली फॉलो करते हैं। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।